दिल्ली में धमाके के बाद इसके तार जहां भी जुड़ रहे हैं वहां पर एजेंसियों का एक्शन लगातार जारी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई खुलासे भी यहां हो रहे हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली विस्फोटों में छापेमारी ने मौलवियों के एक नेटवर्क का भी पर्दाफाश किया है और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मॉड्यूल कहां तक जा रहा था और कितने तार इसमें जुड़े हुए। फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर के जो 7 गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें से एक नाम आता है इमाम इरफान अहमद का। इरफान अहमद जम्मू कश्मीर के शोपियां का निवासी बताया जाता है। इसकी गिरफ्तारी श्रीनगर से की गई है। साथ ही आपको बताते हैं दूसरी तरफ फरीदाबाद से हिरासत में लिए गए मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक से भी पूछताछ की जा रही। शोपियां में इरफान अहमद के घर हमारे सहयोगी आसिफ मौजूद, सीधा आपको उनके पास लिए चलते हैं और साथ ही आपको अपने संवाददाता के पास लेकर चलते हैं। लेकिन आपको बता दें कि क्या देखिए ये टेरर का जो मॉड्यूल है वो कैसे काम कर रहा था। टेरर मॉड्यूल के सरगना जो मौलवी हैं उसके बारे में बता दें। इरफान अहमद हाफिज मोहम्मद इश्तियाक ये उसी टेरर मॉड्यूल के सरगना हैं जो कि लगातार इसमें इन्वॉल्व थे और काम कर रहे थे। इरफान अहमद जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही हमारे साथ आसिफ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे और उनके पास हम चलेंगे। शोपियां में इरफान अहमद के घर पर हमारे सहयोगी आसिफ मौजूद। आसिफ, आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम इस समय शोपियां के नादिग्राम इलाके में मौजूद हैं और ये घर जो आप पीछे देख रहे हैं ये इरफान का घर है जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने नौगाम से हिरासत में लिया और जिसके बारे में अब ये बताया जा रहा है कि जो मोटिवेशन का था, जो रेडिकलाइजेशन का पूरा काम था वो इसी के जिम्मे था। लेकिन यहाँ पे जो उनके परिवार वाले हैं, चाहे वो उनके भाई हो जो इस साइड में खड़े हैं, ये इरफान के भाई हैं और यहाँ चाचा हैं, यहाँ से उनकी चाची हैं, उनकी बाबियां हैं, वो सब लोग, उनकी पत्नी भी यहाँ पे है। लेकिन उनका ये कहना है कि इरफान तीसरी कक्षा तक पढ़ा हुआ है और उससे ज्यादा उसकी कोई पढ़ाई नहीं। जो ये बात सामने सूत्रों के हवाले से आ रही थी कि वो मेडिकल कॉलेज में नौकरी करता था, इनका ये कहना है कि वो पढ़ा लिखा ही नहीं था तो नौकरी कहाँ से करता और उसने केवल दीनी तालीम हासिल की है। यहाँ पे उनकी चाची है बीनू जी, इनसे बात करेंगे। बीनू जी बताएंगे कि कुछ इरफान के बारे में कि कितना पढ़ा है, क्या हुआ, क्या वो रेडिकलाइजेशन की बात कही जा रही है जो वो ब्रेन वॉशिंग कर रहे थे उसमें शामिल है, आपको लगता है? उसने तीसरी क्लास तक पढ़ा है, बस उसके अलावा उसने कुछ नहीं पढ़ा है। खाली तालीम उसने हासिल की दरसगाह में। दरसगाह कुरान के अलावा उसको कुछ आता नहीं था। फिर उसने हाफिज किया, हाफिज के बाद मुफ्ती कोर्स किया। फिर वो गया 7 साल से वहाँ श्रीनगर में रहा, बच्चों को वहाँ पे ही नमाज भी पढ़ा रहा था और दरसगाह भी पढ़ा रहा था। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि जो डॉक्टर्स का नेटवर्क है उसका मेन मोटिवेटर वही है, तो ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है कि जैश के पोस्टर्स लगाने के पीछे वो जैश का उन लोगों ने 3 बार यहाँ पे तलाशी की। परिवार वालों से बातचीत हुई थी, क्या उनकी पत्नी है उनसे भी बात करने की कोशिश करिएगा। कब आपकी बातचीत हुई, कब मिले थे आप उनसे? 18 तारीख को, 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर? हाँ, 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर को वो घर पे थे? हाँ, 18 अक्टूबर वो घर पे थे। शाम के 4-5 बजे वो घर आया। 9:15 उसको ये ले गए वहाँ, यहाँ से। 18 तारीख को जम्मू कश्मीर पुलिस उसको पकड़ के लेके गई? हाँ, रात को 18 तारीख? हाँ, 18 तारीख को, 18 अक्टूबर। तो क्या इससे पहले कोई और उनके जो कोई मिलिटेंसी का कोई केस है या ऐसा कोई मामला दर्ज है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। किसी के साथ उसको कोई ये नहीं था कांटेक्ट। वो तो सीधा साधा था, खाली उसको पता था नमाज पढ़ानी बस, और इसके अलावा उसको कुछ पता नहीं था। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।